मयस्सर तो नहीं है शादमानी, मगर दिल इंतकामन शादमां है। अमजद भाई के इंतकाल के बाद सुबह से मुझे 25 टीवी चैनल ने फ़ोन किया, तो जी तो नहीं करता था, लेकिन ये काम को जारी रखना है। और मैं सबसे पहले सैयद सरदार अली शाह साहब, वज़ीर सकाफ़त और तालीम सिंध, जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, अनवर मकसूद साहब, जस्टिस नासरा इकबाल, किश्वर नाइद साहिबा, नैर अली दादा साहब, फ़कीर एजाज़ुद्दीन साहब, ज़फ़र मसूद साहब, हामिद मीर साहब और कामरान लाशारी साहब, नूरुल हुदा शाह साहिबा जो आपके लिए सिंध से मोहब्बत का पैगाम लेके आई हैं, मुनव्वर सईद साहब, डॉक्टर नुमान हक, LLF के फाउंडर रज़ी अहमद साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल हमरा लाहौर आर्ट्स काउंसिल, जिसने रात दिन हमारे साथ मेहनत की है। बहुत सारी तालमियाँ, जुल्फ़िकार जुल्फ़ी जो मेरा दोस्त है उसके लिए भी होनी चाहिए। अच्छा, आज मुझे अभी बताया मीर साहब ने कि एक्सप्रेस में एक कॉलम छपा है कि ये जो फेस्टिवल हो रहा है इस पे जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दिए हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उस कॉलमिस्ट को नहीं, आपको, कि एक पानी का गिलास या एक चाय की प्याली भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस फेस्टिवल के लिए नहीं दी है। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि वो कंजूस हैं या बखील हैं, हमने उनसे राब्ता भी नहीं किया था इस सिलसिले में। और दूसरा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो दरमियान में एक आदमी है ये चीफ गेस्ट क्यों है, ये सिंध का वज़ीर है। पहली बात तो ये कि ऐसा पढ़ा लिखा वज़ीर आपको पाकिस्तान में तो नहीं मिलेगा, ये तयशुदा बात है। दूसरी बात ये है कि मैं सिंध से आया हूँ, मैं पाकिस्तान का बेटा हूँ, मैं सिंध की धरती का बेटा हूँ, और आप सब इंडस सिविलाइजेशन में रहते हैं, चाहे लाहौर में रहते हैं, चाहे कश्मीर में रहते हैं, चाहे मुल्तान में रहते हैं। ये एक तहजीब है जिससे हम सारे जुड़े हुए हैं। लाहौर के बड़े लोगों, लाहौर के बड़े लोगों को कि जिनका एक रोल है इसको रिवाइव करने में, नैर अली दादा साहब बैठे हैं, पूरा इसका आर्किटेक्चर की फ़ज़ा इन्होंने बदल दी। भरपूर तालियां इनके लिए जिन्होंने लाहौर को लाहौर बनाया। मुझे याद है ये कामरान लाशारी यहाँ DC थे, फिर PHA शायद इन्होंने ही बनाई। सारे बाग, सारा हेरिटेज को रिवाइव करना, सारा काम एक ब्यूरोक्रेट भी अच्छे काम कर सकते हैं, उसकी मिसाल सामने बैठी हुई है कामरान लाशारी साहब। सदियों से उनका घराना, फ़कीर एजाज़ुद्दीन का, इस शहर में अदब और सकाफ़त की अलामत है, एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो हम लाहौर आए हैं, हम जानते हैं लाहौर के बारे में, हम इसके रोब में मुब्तला बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमको बिल्कुल इसके ताबनाक शानदार माजी का इल्म है। हम एक 200 साल पुराने शहर में रहते हैं जो 99% इमिग्रेंट्स का शहर है, जिस तरह के दुनिया भर के साहिली शहर होते हैं, चाहे न्यूयॉर्क हो, साउथ एशिया का पहला या दूसरा पोर्ट, गंदम की तजारत का बड़ा ज़रिया, और उससे भी पहले दीबल की बंदरगाह थी, सिकंदर आज़म भी वहाँ आया था, और बाद में मोहम्मद बिन कासिम भी आए। खैर, सिंध ने कभी किसी पे हमला नहीं किया। सिंध सूफियों की, म्यूजिशियंस की, और 5-7 हज़ार साल पुराने जब खंडरात को खोदा भी गया तो वहाँ से एक डांसिंग गर्ल निकली मोहनजोदड़ो से। तो सिंधियों की तहजीब, उनकी सकाफत, उनका कल्चर आज तक कोई बताए। सबने हमले किए पाकिस्तान पे, कोई ईरान से आया, कोई अफगानिस्तान से आया, कोई वेस्ट पंजाब से आके काबिज हो गया, सिंधियों ने किसी पे हमला नहीं किया। तो सिंधी अभी भी, बेटा जोर से तालियां बजाओ, हाँ ठीक है बेटा, मेरी बातें सुनो। देखो, तुम लोगों ने ये मुल्क चलाना है, हम तो सब तुमसे बातें करने आए, और ये अपने बुजुर्गों को, अदब के लोगों को सामने बिठाया। सिंध आया है, और मैं पहला आदमी नहीं हूँ कि जो लाहौर आया मेरे ख़ानदान का, और सरदार शाह पहला आदमी नहीं है, अभी खुद बताएगा आपको कि सदियों पहले कौन सा सिंधी आया था और उसका क्या रोल था। मेरे वालिद के डिस्ट्रिक्ट कज़न, यहाँ मेरा ख्याल है पंजाब यूनिवर्सिटी में से डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, वो भी घर से भाग के निकल गए थे, और उन्होंने उर्दू की कितनी खिदमत की है सारे पढ़े लिखे लोगों को पता है लाहौर के।
तो 1000 साल कम से कम पुरानी तहजीब है, क्या इसका हेरिटेज है, क्या इसकी सकाफत है। 3 सदियां हैं इसके पीछे उर्दू ज़बान की तरवीज की, 8 सदियां हैं पंजाबी सराय की। जैसे सरवत मोहिउद्दीन ने नाम दिया, सरवत आप ऊपर आ जाइए, आई एम सॉरी मैंने आपको देखा नहीं था, ऊपर आ जाइए। फरीद से फरीद तक, यानी बाबा फरीद से गुलाम फरीद तक, ऐसी अजीम शान 8 सदियों की पोइट्री भी शायद किसी के पास ना हो। फिर वारिस शाह और मियाँ मोहम्मद, इतना बड़ा सकाफती विरसा, इतना बड़ा हेरिटेज, इतना बड़ा कल्चर। ठीक है, मरूब तो हमें होना चाहिए था, लेकिन हमें अच्छा लगता है लाहौर। और अभी भी जो हम आए, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकली डिवाइड हो गया है ये मुल्क, इतना ज़्यादा इस फेडरेशन को कमज़ोर है, और बाय डिज़ाइन भी है, बाय डिफ़ॉल्ट भी है। तो मैं तो बकवास करता रहता हूँ, लेकिन मेरा मसला है, मैं सबसे कहता हूँ, हुक्मरान, वज़ीर आज़म, वर्दी, बग़ैर वर्दी, सबको, ये मुल्क किसी के बाप की मिल्कियत नहीं है। ये मुल्क बेटा सुनो, ये मुल्क, इसके 22 करोड़ इनहैबिटेंट्स जो है ना, पीपल ऑफ दिस कंट्री, दे आर द ओनर ऑफ दिस कंट्री, यू आर द ओनर ऑफ दिस कंट्री। हाँ, तो खुदा के लिए मेरा काम नहीं है, मैं तो अदीब भी नहीं, मेरा काम यह है कि अदीबों को जोड़ना, सकाफत के लोगों को जोड़ना, इकट्ठा करना, एक एनर्जी देना। जैसे आज मैंने यहाँ जमा किए हैं, और यहाँ भी हैं, ये नासिर अब्बास नैयर, ये ज़ियाउल हसन साहब, ये नियाजी साहब, ये सारे के सारे, वो अम्बरीन बैठी हुई है, वो अनवर सईद, वो अशफाक हुसैन कनाडा से, वो अच्छा यास्मीन हमीद तशरीफ़ रखती हैं, आगे पीछे जहाँ देखिए। बात यह है, इस शहर को नैयर अली दादा साहब, फ़कीर एजाज़ुद्दीन साहब और कामरान लशारी साहब, इस शहर को एक कल्चरल एक्टिविज़म की ज़रूरत है। सब कुछ आपके पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हम उर्दू कॉन्फ्रेंस में भाई इफ्तिखार भाई 6 लोग कराची से होते थे, जहाज़ भर के लाहौर से जाता था, इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, शहजाद अहमद, ज़का और रहमान, और ये सारे जिंदा, ये भी, और वहाँ से किश्वर, और ये लोग आते थे। नासरा हमारी वुमेन कॉन्फ्रेंस में भी आती रही है। कुछ तो करना पड़ेगा, मैं ताना नहीं मार रहा, मैं मिन्नत कर रहा हूँ, मैं लाहौर की अगली नस्ल से मिन्नत कर रहा हूँ। मतलब कराची दहशतगर्दी का मरकज़, हमने जब इफ्तिखार आरिफ की सदारत में हमारा एक मुशायरा हो रहा था, 55 लोग एथनिक वायलेंस में मर गए थे, बाहर की बत्तियां बंद की, मैंने कहा किश्वर नाहिद, ये सब, मैंने कहा भाई हम ये काम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि मोर्चों पे फौज लड़े, जब किसी मुल्क की तहजीब और सकाफत मर जाती है तो उसकी शनाख्त ख़त्म हो जाती है। हमारे जो भी दुश्मन हैं वो चाहते हैं कि हम अपनी कल्चरल आइडेंटिटी लूज कर जाएं। अजीम व शान शहर है ये नैयर अली दादा की इमारत, मुझे रश्क आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता आपकी इमारत देख के, मुझे रश्क आता है। और यहाँ वहाँ घूमता हूँ, आपकी सकाफत, आपको कोई नौजवानों को आगे बढ़ाएं, और एक कल्चरल एक्टिविज़म की ज़रूरत है। हम तो इनके पास आए हैं, सारा लाहौर हमारा साथ दे रहा है, हुकूमत ने कोई पैसा नहीं दिया, दोबारा बता रहा हूँ, किसी हुकूमत ने, किसी वज़ीर ने कोई पैसा नहीं दिया। एक बात मैंने, मीर साहब बहुत मेहरबान हैं, इन्होंने मशहूर कर दिया, इसलिए हज़ारों लोग और आ गए, लेकिन सबसे कड़वा सवाल ये नहीं छोड़ते, ना अपने भाई को छोड़ते ना किसी को। मुझसे भी टीवी पे पूछ लिया कि मुल्क के ये हालात हैं और आप ये सब कर रहे हैं, तो मीर साहब वहाँ तो मैंने आपको जवाब नहीं दिया। मीर साहब मुझे ये बताइए कि ये बाकी गवर्नेंस पे जो खर्चा हो रहा है इस मुल्क में वो जायज़ है, बाकी जो खर्चे हो रहे हैं वो याद, ब्यूरोक्रेसी पे हो रहा है वो जायज़ है। तो अगर मीर साहब अपने अदब पे, अपने सकाफत पे पैसे क्या जमा किए, वो बैंक ऑफ पंजाब है, उनसे दरख्वास्त की, इसका नाम ही बैंक ऑफ पंजाब है, इन्होंने हमें सपोर्ट किया कुछ और। लेकिन सरदार शाह साहब जो बैठे हुए हैं, सिंध की हुकूमत मेरे शाना बशाना मेरे पीछे खड़ी है। मैं 6 जगहों पे पाकिस्तान में, 4 सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान जा रहा हूं, सब का सब सिंध कर रहा है, लेकिन हमारे खिलाफ एक वहां भी कैंपेन शुरू हो गई है। कुछ लोगों ने कहा कि तो सिंध का पैसा वहां खर्च हो रहा है।
और सिंध सिंध का पैसा पंजाब। भाई इस अप्रोच को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। सिंध ने 1935 में पाकिस्तान या एक अलहदा मुसलमानों के मुल्क की करारदाद भी तो सिंधियों ने ही पेश की थी। तो मतलब अगर सिंध ये कर रहा है, अभी पैसे लिए नहीं है लेकिन मैं बहुत सारे पैसे इनसे लेने वाला हूँ। अभी तो हमने फंड में से 3 दिन का ये फेस्टिवल है, ये अदीब तो हमारे साथ रहेंगे, हमारे भाई हैं। ये जो नौजवान है, बेटा ब्रिंग योर फ्रेंड्स, ब्रिंग योर पेरेंट्स, ब्रिंग योर फैमिली। और इसमें बहुत सारे म्यूज़िक है, ढेर सारा, और इसमें बहुत सारा कॉन्सर्ट्स हैं। इसमें अनवर मकसूद साहब का, सोहेल अजीज़ी, अली ज़फ़र, शान, बहुत मसाला है। और मसाला भी वो है, चाहे टीवी है, चाहे फिल्म है। नाहिद सिद्दीकी दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिस्ट यहाँ रक्स करेंगी। ये सब कुछ है। आप लोग जो आ जाएं और बाहर हज़ारों की तादाद में खड़े हैं, मैं, मेरे साथी, मेरी गवर्निंग बॉडी, मेरे वाइस प्रेसिडेंट मुनव्वर सईद साहब, नूरुद्दीन शाह साहिबा, पूरी हमारे सारे लोग, जुल्फ़ी की सारी टीम, सब के सब आपके शुक्रगुजार हैं। अभी मुझसे किसी ने एक सवाल पूछा था जियो पे कि भाई कोई टिकट होगी, तो मैंने इन्हें कहा कि टिकट से ये गम खरीदते हैं इस मुल्क के लोग। आटा खरीदने जाते हैं तो रोते हैं, पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो रहते हैं, बसों में धक्के खाते हैं, बेरोजगारी है। तो मैं चाहता हूं 3 दिन मुफ्त खुशियां अपने बच्चों के चेहरों पे और इस लाहौर के। दूसरा एक सवाल मीर साहब ने मुझसे पूछा, 5 मिनट में इन्होंने मेरी दुर्गत बनाई, फ़र्क क्या है? तो मैंने ये कहा इनको, मीर साहब फ़र्क ये है कि मेरे फेस्टिवल में बग़ैर रोक टोक के समनाबाद वाला, गड़ी शाहू वाला, शदरे वाला, चीचू की मलियाँ वाला, फटे हुए कपड़ों वाला, टूटी हुई चप्पल वाला मोस्ट वेलकम है। जो पहले आएगा उसको पहले सीट मिलेगी। हाँ, हम किसी क्लास सोसाइटी पे बिलीव नहीं करते। जो आपको, जो रुतबा, जो आपकी फजीलत है, दुनिया की सबसे बड़ी फजीलत इल्म की फजीलत है। आपके आलिम हैं, आपकी इज्जत होनी चाहिए। आपने समाज में कोई सोशल वर्क किया है, आपकी इज्जत क्यों होनी चाहिए कि आप इस ग्रेड में हैं, आप इस ओहदे पे हैं। बात यह है कि उस ओहदे पे बैठ के जो लोग हैं इस मुल्क के, उनके लिए किया क्या है तुमने। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैंने यहाँ देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी और उस पर बोलूँगा नहीं, लेकिन बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया है और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और 3 दिन आप सब ने हमारे साथ रहना है। यू विल हैव फन, लेकिन उसके साथ थॉट प्रोवोकिंग सेशन रखे हुए हैं। एनवायरनमेंट पे है, एजुकेशन कहाँ जा रही है हमारी उस पे है, और नौजवानों के, हाँ बिल्कुल हमें अंदाज़ा है। तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो एजुकेशन पे बात करेंगे, एनवायरनमेंट पे बात करेंगे। एक और सेशन है बहुत ही खूबसूरत, लाहौर पुर कमाल, जिसमें नैयर अली दादा साहब बात कर रहे हैं, कामरान लशारी साहब बात करें, यूसुफ सली और सलीमा हाशमी। ये जो लाहौर का जो एक अजीमत शान वो है, वो उस पर बात हो रही है। बेशुमार हैं, मेजॉरिटी के लोग वहाँ से, बाकी भी जो बाहर से आए, एक जज्बा खैर सगाली लेके आए। ये हमारा पहला लिटरेचर फेस्टिवल है, आखिरी नहीं है। हमारी कोशिश ये है कि सारी एथनिक कम्युनिटीज़, हमारी सारी ज़बानें, हम फेडरेशन को मजबूत करना चाहते हैं। हमारे सारे लोग, हम इनको कल्चरली कनेक्ट कर दें, हम इनको इंटेलेक्चुअली कनेक्ट कर दें, यही मसला है। मैंने तकरीर बहुत लंबी कर दी, मैं आप सबसे माजरत खा हूँ। जो प्रेसिडियम पे लोग हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, और तुम सब जो आए हो, क्योंकि देखो मेरे साफ लिखा हुआ है, यूथ इज़ दी ओनली फेवर, यू कैन लीड दिस कंट्री। क्यों कि हमारे से पिछली नस्लें ज़्यादातर हिपोक्रेट या मुनाफिक थी। तुम ब्लंट हो, मुनाफिक नहीं हो, बदतमीज़ भी नहीं हो, लेकिन मुनाफिक भी नहीं हो। तुमको ये मुल्क चलाना है, अपने अपनी यूनिवर्सिटियों में, अपने अपने कॉलेज में आला तरबियत हासिल करो और एक्सेल करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने शहर का, अपने सूबे का, अपने मुल्क का, और पूरी दुनिया में फलो फैलो। बहुत शुक्रिया।